आइए और सरकार से कहिए तुम चुनाव करा सकते हो तो मैं भी अपना व्यापार बंद नहीं करूंगा, तुम चुनाव करा सकते हो तो मैं भी अपना कोचिंग संस्थान कॉलेज को बंद नहीं करूंगा, जब तुम चुनाव करा सकते हो तो हम भी अपना आंदोलन को नहीं बंद कर सकता हूं। देश के प्रधानमंत्री पे 420 का फरोड का केस बुक होना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए कि देश का आम नागरिक का पैसा अपने पार्टी के लिए खर्च किया है। ये लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शमशान घाट पर सैकड़ों की संख्या में लाशों को जलाया जा रहा है, लाशें कम पड़, शमशान घाट कम पड़ जा रही है। आपको देश की जनता को समझना होगा। ये लोग केवल पेपर में कहते हैं कि मैंने 100 करोड़ देश की जनता को दे दिया, 500 करोड़ दे दिया, लेकिन कहां गया पैसा भाई? हमारे हाथ में तो 1 रुपए भी नहीं आए, देश के आम नागरिक को पॉकेट में तो 1 रुपए नहीं आए। मैं पूछना चाहता हूं, कब तक देश की जनता को उल्लू बनाओगे मोदी जी? जब अमिताभ बच्चन को कोरोना होता है तो वह बच जाता है, जब देश का गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना होता है तो बच जाता है, अक्षय कुमार का कोरोना होता है तो बच जाता है, अमीर को जब कोरोना होता है तो बच जाता है, लेकिन देश का गरीब आम नागरिक को कोरोना हो जाता है तो वह मर जाता है। क्यों मरता है? इसलिए कि उसको इलाज नहीं किया जाता है, उसके इलाज के अभाव में उसको मार दिया जाता है। यह सरकार वैक्सीन अमीरों से बेच रही है लेकिन गरीबों को नहीं दे रही है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो रामदेव बाबा फांसी के फंदे पर झूल गए होते, उनको फांसी दिया होता। क्यों? आंदोलन जारी रहेगा। हमने यहाँ पर धूप भी काटा है, गर्मी के मौसम भी काट रहे हैं, इससे पहले ठंड में भी हम लोग काट रहे थे, अब बरसात भी काटने का काम करेंगे। किसान बिना धूप के परवाह किए सुबह 5 बजे उठकर अपने खेतों में जाता है, किसान बिना ठंडी की परवाह किए सुबह 5 बजे उठकर अपने खेतों में जाता है, किसान बिना बरसात के परवाह किए सुबह 5 बजे खेतों में काम करने जाता है। हम तो सब सीजन के बारे में जानते हैं, हमने तो सब ऋतुओं को काटा हुआ है अपने खेतों में। यहाँ पर बरसात भी काटेंगे, ठंडी भी काटेंगे और ये हवाएं चल रही है इसको भी काटेंगे। तब तक रुकेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन हवा की वजह से जो टेंट लगाए गए थे वो तहस-नहस हो चुका है, झोपड़ी नुकसान हो रहा है यहाँ पे। एक बात सुनिए, टेंटें उखड़ेंगी और नए नए टेंटें लगेंगी, इस बात को मान लीजिए। छोटी टेंट टूटेंगी, बड़ी टेंट लगेगा, एक कूलर जाएगा, एसी आएगा, इस बात को मान लीजिए। किसान के पास हर सुविधा है, किसान दूसरे पे आश्रित नहीं रहता है, किसान बल्कि अनाज उगाता है तो देश के आम लोग खाते हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। हमारा पूरे तरीके से दृढ़ संकल्प के साथ पहले भी हम कह चुके हैं कि किसान कृषि कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। सरकार तो कोरोना के नाम पर भी लॉकडाउन लगाने जा रही है इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, लेकिन एक बात सुन लीजिए, देश में कहीं आंदोलन लॉकडाउन लगा लो या संपूर्ण लॉकडाउन लगा लो या नाइट कर्फ्यू लगा लो, हम इन सब चीजों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। ये सरकार देश के आम नागरिकों को कोरोना के नाम पर गुलाम बनाना चाहती है, यह सरकार कोरोना के नाम पर देश के आम नागरिकों को भूखा मारना चाहती है। एक मैं बात आपके मीडिया के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सत्ता में बैठे हुक्मरानों से मैं पूछना चाहता हूं, जब देश में आईपीएल हो सकता है, जहां चीयरलिड्स डांस कर सकती है, अमित शाह का बेटा बैठकर आईपीएल देख सकता है, हमारे देश में आईपीएल भी हो सकता है तो ये किसान आंदोलन भी हो सकता है। हमारे देश में जब चुनाव हो सकता है तो देश में किसान आंदोलन भी हो सकता है। एक बात सुनिए, आईपीएल रोक नहीं रही है सरकार, कुंभ को नहीं रोक रही है, चुनाव को नहीं रोक रही है, लेकिन जब बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं तो उनको स्कूल बंद करना चाहती है सरकार, बंद कर रही है, कंपनी बंद कर रही है, कल कारखाने बंद कर रही है। जो गरीब ठेला रिक्शा चलाकर अपने परिवार को पालन पोषण करता है उसको पेट पर लात मार रही है सरकार। सरकार अडानी और अंबानी के गुलाम हो चुकी है, जो अडानी और अंबानी कह रहा है वही सरकार काम करने के काम कर रही है। एक बात सुन लीजिए, देश के आम नागरिकों से मैं कहना चाहता हूं कि आप ये गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दीजिए और सड़क पर आइए और सरकार से कहिए तुम चुनाव करा सकते हो तो मैं भी अपना व्यापार बंद नहीं करूंगा, तुम चुनाव करा सकते हो तो मैं भी अपना कोचिंग संस्थान कॉलेज को बंद नहीं करूंगा, जब तुम चुनाव करा सकते हो तो हम भी अपना आंदोलन को नहीं बंद कर सकता हूं। कौन कह रहा है? ये जानते हैं, ये कोरोना पिछले साल आया था और मैं रियलिटी कह रहा हूं, ये कोरोना भारतीय जनता पार्टी के फुफ्फा के वजह से
भारतीय जो अंधभक्त है उनके फुफ्फा के वजह से ये कोरोना आया है हमारा देश में। कोरोना हमारे देश में ट्रंप ने लेकर आया था पिछले साल। ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने हमारे देश में ट्रंप को लाया, उसी के बाद से हमारे देश में कोरोना फैल गया। एरोप्लेन वाले कोरोना लेकर आए हैं, लेकिन इसका सजा जमीन पर पैदल चलने वाले, साइकिल चलाने वाले, टेम्पू से चलने वाले, बस से चलने वाले लोगों सजा भुगत रहे। भाजपा वाले तो कहते हैं कि कोरोना को जमातियों ने फैलाया। एक बात सुनिए ना, पिछले साल जब सरकार बदनाम हो रही थी तो कोरोना के नाम पर लोगों को मोदी जी सोचे हम तो बदनाम हो गए, अब क्या करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि मुसलमानों के ऊपर ठिकरा फोड़ देते हैं, तब जाकर हमारी बदनामी खत्म हो गई। यही न्यूज चैनल में बैठकर कहते थे मौलाना साद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, जमातियों को गिरफ्तार करो। जमातियों ने कोरोना बम धमाका कर दिया। वो कहाँ गया? कोरोना खत्म होते ही, लॉकडाउन खुलते ही ये चीजों को भूल गया। और मोदी कह रहा था मोदी है तो कोरोना पे हमने जीत हासिल किया। लेकिन आज फिर एक साल के बाद आज दोगुने की स्पीड में कोरोना के मरीज आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने ना ही नई हॉस्पिटलें बनाने का काम किया, ना ही वेंटिलेटर बनाने का काम किया, ना ही आईसीयू बेड बनाने का काम किया, बल्कि ये सरकार जो पीएम केयर फंड में पैसा देश की जनता ने चंदा दिया था उसको बंगाल, असम, तमिलनाडु और 5 राज्यों में चुनाव लड़ने में अपने पार्टी के लिए खर्च कर दिया देश का पैसा। ये कौन गुलाम है? देश के प्रधानमंत्री पे 420 का फरौड का केस बुक होना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए कि देश का आम नागरिक का पैसा अपने पार्टी के लिए खर्च किया है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को मतलब खाना खिलाया लॉकडाउन में। एक बात सुनिए ना, जब वेंटिलेटर मोदी जी बनाए रहते हैं तो बिहार की सबसे बड़ी हॉस्पिटल एनएमसीएच पटना में आप जाइए, वहां पर देश का पूर्व सैनिक जिन्होंने अपने बॉर्डर पर देश की हिफाजत के लिए दिन रात मेहनत किया, एक उसको आईसीयू के लिए मर जाता है, एक वेंटिलेटर के लिए मर जाता है। और दुर्भाग्य तब हो जाता है उस एनएमसीएच का डॉक्टर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के रिसीव करने के लिए, स्वागत करने के लिए गेट पर फूल और गुलदस्ता लेकर खड़ा हो जाते हैं, लेकिन देश का पूर्व सैनिक का इलाज नहीं करते हैं। ये क्या चल रहा है भाई? दरभंगा मेडिकल, बिहार में दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, बिहार का मिथिला का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर जाकर देखिए आप, एक मरीज को कूड़े में फेंक दिया जाता है, इलाज नहीं किया जाता है। देश में यह चल रहा है। आप देखिए लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शमशान घाट पर सैकड़ों की संख्या में लाशों को जलाया जा रहा है। लाशें कम पड़, शमशान घाट कम पड़ जा रही है। आपको देश की जनता को समझना होगा। ये लोग केवल पेपर में कहते हैं कि मैंने 100 करोड़ देश की जनता को दे दिया, 500 करोड़ दे दिया, लेकिन कहां गया पैसा भाई? हमारे हाथ में तो 1 रुपए भी नहीं आए, देश के आम नागरिक को पॉकेट में तो 1 रुपए नहीं आए। मैं पूछना चाहता हूं, कब तक देश की जनता को उल्लू बनाओगे मोदी जी? देश की जनता समझ चुकी है और तुम्हारा तख्ता पलट भी होने वाला है। फिर से कोरोना फैल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? एक बात सुनिए ना, पूरे तरीके से देश में कोरोना जो फैला हुआ है इसका सारा जिम्मेदार हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी है। अगर उन्होंने ट्रंप को नहीं बुलाया होता, समय रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को अगर रद्द कर दिया रहता, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बंद कर दिया रहता, तो हमारे देश में कोरोना एक भी नहीं फैलता। इस देश की बात सोचनी है। दूसरी बात, कोरोना फैलने के बाद भी इन्होंने सही से हॉस्पिटलों में व्यवस्था नहीं किया, आईसीयू रूम नहीं बनाया, वेंटिलेटर नहीं बनाया, इसलिए ज्यादा कोरोना फैल गया। सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया ना, तो वही तो कह रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा स्टैचू बना दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का, अपने नाम पे बहुत बड़ा स्टेडियम बना दिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगर उतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा भारत में हॉस्पिटल बनता तो देश का आम नागरिक कोरोना के नाम पर भूखे इलाज के अभाव में नहीं मर जाता। एक बात सोचने वाली बात है, जब अमिताभ बच्चन को कोरोना होता है तो वह बच जाता है, जब देश का गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना होता है तो बच जाता है, अक्षय कुमार का कोरोना होता है तो बच जाता है, अमीर को जब कोरोना होता है तो बच जाता है, लेकिन देश का गरीब आम नागरिक को कोरोना हो जाता है तो वह मर जाता है। क्यों मरता है? इसलिए कि उसको इलाज नहीं किया जाता है, उसके इलाज के अभाव में उसको मार दिया जाता है। यह सरकार वैक्सीन अमीरों से बेच रही है लेकिन गरीबों को नहीं दे रही है। आप देख लीजिए, अगर आपके कोरोना के लिए दवा बना, अरे हाँ, कौन? रामदेव बाबा?
आपको पता है अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो रामदेव बाबा फांसी के फंदे पर झूल गए होते, उनको फांसी दिया होता। क्यों? इसलिए कि उन्होंने 2020 में जुलाई अगस्त में कहा था कि मैं कोरोना वैक्सीन बना लिया। पूरे देश में डमका पीट रहे थे, पूरे दुनिया में डमका पीट रहे, दूसरे देश के लोग भी कह रहे थे भारत ने वैक्सीन बना लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि इन्होंने देश के साथ धोखा दिया, दुनिया में हमारी बदनामी कराया। वो आदमी घूम रहा है, फिर रहा है ऐस मौत से। देखिए देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है, मोदी जी के बहकावे में नहीं आने वाली है। किसान को भी बदनाम करने के लिए 26 जनवरी को किया गया। 28 तारीख को हमारे राकेश टिकैत साहब पर पुलिस आ गई लाठी मारने के लिए, गोली मारने के लिए, लेकिन फिर भी हमने पीछे नहीं हटा। तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। अगर किसानों पर कोई लाठी उठाएगा तो हमारे जैसे युवा सबसे पहले आएगा, कहेंगे मारो गोली, जितना मारना है मार लो, जितना गोलियां चलाना है चला लो। इसलिए मैं किसान नहीं हूं और मेरे पास खेत भी नहीं है कि मैं खेती कर सकूं, लेकिन किसानों के उगाए हुए अनाज खाकर इतना बड़ा हुआ हूं। किसानों के हमारे ऊपर एहसान है, इस एहसान को जाने नहीं देंगे। और एक मैं छात्र होने के नाते, एमए का स्टूडेंट होने के नाते मैंने इस कानून के बारे में अच्छी तरीके से गहन किया, तब जाकर इसलिए हम लड़ रहे हैं। और 2 जनवरी से ही इस बॉर्डर पे इसी के वजह से है कि हमारे बिहार में 2006 में यही कानून आया था और बिहार का किसान आज भिखारी बन चुका है। किसान के पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का किसान अभी भी थोड़ा बहुत खुशहाल था। लेकिन मोदी जी ये कानून लाकर इन राज्य के भी किसानों को गरीब बनाना चाहते हैं, भूखे मारना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। यही रुकेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद।